जय हिंद साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी क्यूरोसिटी हर किसी के मन में है कि चीन में चल रही बिजली क्राइसिस से आखिर भारत को क्या फ़ायदा। दरअसल कोरोना पैंडेमिक से पहले चीन के सबसे बड़े साझेदार देशों में से एक था ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए चीन ऑस्ट्रेलिया से उच्च गुणवत्ता वाला कोयला आयात करता था, जिससे चीन की 70% ऊर्जा की आपूर्ति होती थी। मगर कोरोना पैंडेमिक आते आते चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापारिक टसल इतनी बढ़ चुकी थी कि ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इससे नाराज होकर चीन ने ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले का आयात बंद कर दिया। उस समय तो इसका असर दिखा नहीं, क्योंकि कोरोना के कारण वहाँ की फैक्ट्रीज बंद पड़ी थी। मगर जैसे ही फैक्ट्रियाँ खुलने लगी तो अचानक से डिमांड ज़्यादा होने से अल्टीमेटली बिजली क्राइसिस खड़ा हो गया। पहले कोरोना, फिर सेमीकंडक्टर क्राइसिस, फिर रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे का संकट और अब बिजली क्राइसिस। इससे चीन में लगी विदेशी कंपनियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अगर ऐसे समय में भारत सरकार एक अच्छा रिस्पॉन्स दे और इन कंपनियों से बातचीत बढ़ाए तो हमें एक अच्छा परिणाम मिल सकता है। वहीं भारत सरकार द्वारा अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी और ताइवान की टीएमएससी सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ होने वाली 56,000 करोड़ की डील भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। वहीं चीन का तानाशाही रुख भी कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित कर रहा है। सैमसंग ने पिछले वर्ष ही नोएडा में लगे अपने प्लांट की क्षमता को 2 गुना करने की घोषणा कर दी थी। वहीं सोनी की मैन्युफैक्चरिंग भी चीन में संकट के कगार पर है। इन सब में से सबसे ज़्यादा परेशान है एप्पल, क्योंकि इसी माह यानी सितंबर में ही एप्पल ने लॉन्चिंग प्रोग्राम में आईफोन की 13th सीरीज़ को लॉन्च किया था, जिसके साथ ही आईपैड और मैकबुक की भी सीरीज लॉन्च की गई थी। पहले से ही सेमीकंडक्टर के क्राइसिस से जूझ रही इस कंपनी के लिए बिजली क्राइसिस को झेल पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इस सीजन में ही सबसे ज़्यादा आईफोन्स की डिमांड होती है। तो इस समय ये भारत के लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है अगर भारत इसका खुल करके फ़ायदा उठाए। इसके साथ ही ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भी चीन से पिछले वर्ष से ही नाराज चल रही है। ये भी भारत की ओर रुख कर सकती है। ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इनका भी चीन में ये हाल है। तो सोचिए छोटी और मध्यम प्रकार की कंपनियों का क्या हाल होगा। अगर भारत इन बड़ी बड़ी कंपनियों को अट्रैक्टिव करने में सफल हो गया तो आप यकीन मानिए ये छोटी और मध्यम प्रकार की कंपनियां भी अपने आप भारत में चली आएगी। गडकरी जी द्वारा किए जा रहे यातायात सुविधा भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इन कंपनियों द्वारा भारत में निवेश से न सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, साथ ही हजारों लाखों रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर भारत यहाँ एक अच्छा प्लेयर बनकर निकले तो चीन को उससे मैन्युफैक्चरिंग हब का टैग भी छीन सकता है। और मुझे लगता है कि अगर चीन इतना हिंट दे रहा है तो भारत को मौके पर चौका लगा ही देना चाहिए। खबर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।